महाराष्ट्र चुनाव में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी ने ठोकी ताल। उम्मीदवार का नाम सामने आने पर सियासी पारा हुआ गर्म। एक बात का हल्ला है, राम नाम बल्ला है। एक बात का हल्ला है, राम नाम बल्ला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी ने ठोकी ताल। बांद्रा वेस्ट 177 से उम्मीदवार दुनिया के जाने माने गीतकार व शायर मजरू सुल्तानपुरी के बेटे अंदलीब सुल्तानपुरी को इस सीट पर उतरने से सियासी पारा बहुत गर्म हो गया है। वहीं आज बांद्रा स्थित कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के उपाध्यक्ष उजैफा रशीदी ने बीजेपी कांग्रेस पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पहली रैली आज शुरुआत की है मैंने, और जो हुजूम मेरे साथ चला है उसने मुझे इतना दिलासा दिया है कि यकीन नहीं होता कि मैं एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ा हूँ जहाँ इतने सारे दिग्गज लोग खड़े हैं, लेकिन फिर भी ये एक हुजूम है, ये एक कारवां है जो मेरे साथ चलता चला जा रहा है और शुरू किया है। तो वाकई मुझे वो अब्बा का शेर याद आ जाता है कि मैं अकेला ही चला था। वाकई मैं अकेला हूँ और मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं भी आप ही लोग में से तो मैं वो दर्द समझता हूँ और मैं आया हूँ आप लोगों के साथ। मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ खड़े हो जाइए, देखिए मैं किस तरह आपके साथ खड़े होकर काम करूँगा। वहीं हिंदी सिनेमा में गानों को संजीवनी देने वाले मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए गीत जैसे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, हारी बाजी को जीतना हमें आता है, खुशी की वो रात आ गई, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, जरा हट के जरा बच के, या मुंबई मेरी जान, लगभग 5000 हिट गानों को दुनिया के बड़े गायकारों जैसे रफी साहब, मुकेश, किशोर, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले आदि ने गाए हैं, जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। ऐसी शख्सियत के पुत्र अंदलीब सुल्तानपुरी के चुनावी मैदान में उतरते ही मानो मुंबई की हॉट सीट कही जाने वाली बांद्रा पश्चिम में विपक्षी खेमों में साफ तौर से हलचल देखी जा रही है। अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं आज अंदलीब सुल्तानपुरी ने पदयात्रा निकाल लोगों से वोट देने की अपील की, जिससे बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ गई है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भूचाल सा आ गया है। रोक सकता हमें जिंदा ने बला क्या मजरू, रोक सकता हमें जिंदा ने बला क्या मजरू, हम तो आवाज है दीवार से खट जाते हैं। इस पद यात्रा में उनके साथ मौजूद जूनियर आर्टिस्ट अनिल कपूर, आरिफ खान ने भी लोगों से अंदलीब सुल्तानपुरी को वोट देने की लोगों से अपील की और कहा इन सरकारों ने मजरू सुल्तानपुरी के साथ इंसाफ नहीं किया, लोगों को इंसाफ नहीं मिला। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो ये गाना अब अंदलीब साहब जो है तो साकार करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे अब जाग चुके हैं उस कौम के लिए, उन इंसानों के लिए जिनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। यहाँ देश में क्या हो रहा है दुनिया जानती है। और मैं जनता से इतना ही कहूँगा दोस्तों, अगर आपको इंसाफ चाहिए तो बेड निशानी है हमारे अंदलीब सुल्तानपुरी साहब के फर्जंद अर्जुमन की, जिनके बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत ही नायाब और प्यारी शख्सियत है अंदलीब सुल्तानपुरी साहब। इनको बेड पर, इनकी निशानी है बेड, इनको बेड पर मोहर लगाकर इस बार कामयाब करे और सब उन लोगों को जवाब दे जो लोग इनके फादर के साथ, आपके साथ, मेरे साथ और हमारे बांद्रा वासियों के साथ में प्रॉपर तरीके से इंसाफ नहीं कर सके। अंदलीब सुल्तानपुरी ने बीजेपी के विधायक आशीष शैलार से कहा, बताइए आपने 10 सालों में क्या और कौन सा विकास किया? कोई मोहब्बत की दुकान के बारे में बात करता है, कोई नफरत की दुकान के बारे में बात करता है। क्या मोहब्बत दुकानों पर बिकती है? सिर्फ ड्रामा है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आशीष शैलार से कि 10 साल आप इधर थे, 10 साल आपने यहाँ काम किया, हमारे मुसलमान भाई बहनों के लिए, बाप माओ के लिए क्या काम किया। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप, अभी मैंने आपका एक झुंड देखा लेकिन आपको नहीं देखा। क्यों आप नहीं आए इधर? क्यों आप सामने इनका नहीं करते? क्यों आप अपने लोगों को भेज रहे हैं? क्योंकि ये मुसलमान हैं। एक ने मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा है, एक नफ़रत की दुकान होता है। पहली बात तो मुझे बताइए दुकान का मतलब क्या है? जो मैं समझता हूँ दुकान वो है जहाँ चीज़ें बिकती हैं। तो क्या मोहब्बत बिकती है? आप तो बेच रहे हैं क्योंकि आप तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं।
ये सब ढकोसले हैं, ये सब उल्लू बनाने के तरीके हैं। भाजपा विधायक नीतीश राणा के बयान पर कहा कि तुम हमें मस्जिद में आकर मारोगे या साले डरपोक लोग इतना जरूर हैं, सामने आ गए तो मैं इनकी पतलून उतार दूंगा। तुम आओ मस्जिद में, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। हमें जो मारपीट का खेल सिखाना चाहते हो, असल में वह तुम खेलते हो और हमें अपने जैसा बनाना चाहते हो। कैसे उन लोगों का सामना कर पाएंगे जो कहते हैं मस्जिदों में घुस के मारेंगे? कैसे, मतलब आप कौम के एक तरीके से रहबर बन के आए हैं, तो कैसे सामना करेंगे ऐसी ताकतों का? मैं इनको बिल्कुल नहीं तूल दूंगा। इतना जरूर है सामने अगर आगे मिल गए कभी तो पतलून उतार दूंगा सामने। उनको मैं दिखा दूंगा कि भाई अपने लोगों के बीच में बोलना आसान है। आओ हमारे साथ बात करो, हमसे बोलो, हमको बोलो तुम मस्जिद में आके तुम पीटोगे। अरे तुम मस्जिद में आओगे ना तो इंशाल्लाह ऐसा सुकून पाओगे, ऐसी शांति पाओगे कि तुम चकरा जाओगे। यार ये कहाँ आ गया मैं? हम मारपीट का खेल नहीं खेलते। हमको जो तुम बनाना चाह रहे हो वो हम है नहीं। असल में तुम लोग वो हो और हम लोग पर निशाना डाल रहे हो और हमको बना रहे हो। मैं इन लोगों को बहुत प्यार से जूते मारूंगा। वहीं पार्टी के उपाध्यक्ष उजैफा रशीदी ने भी जमकर निशाना साधा और कहा बीजेपी धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगल रही है या दुकान खोले हुए हैं, सिर्फ नफरत फैला रही है। उन्होंने नीतीश राणा को चेतावनी देते हुए कहा, माँ का दूध पिया है तो सामने आ, अब हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। इनकी कोई हैसियत नहीं है जो इस तरह की बात करेगा। अब राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी जवाब देने का काम करेगी। हम कानून का सम्मान करते हैं। अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम उससे तोड़ने का काम करेंगे। पिछले कई सालों से हम लोग खामोश थे इस चक्कर में कि जो दुकानें खुली हुई हैं आज, एक तरफ नफ़रत की दुकान है, एक तरफ मोहब्बत की दुकान है, और ये दोनों मिलकर के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। न ये बोलने के लिए तैयार है मुसलमानों के मसाइल पे, न ये बोलने को तैयार हैं। तो अब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मैदान में आ चुकी है और बहुत मजबूती के साथ महाराष्ट्र की 7 सीटों पर ताल ठोक रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरीके से हम एक नई लीडरशिप को खड़ी करते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जिस तरीके से मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो नीतीश राणे हो, बीजेपी के विधायक, चाहे वो रत्नगिरी महाराज जी हों, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये 2 कौड़ी के लोग हैं जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये एक धर्म विशेष के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं और तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो वो आएँ। हम भी अब खामोश नहीं बैठेंगे। जो इस तरह की बात करेगा उनको जवाब देने की ताकत रखते हैं। कानून से हम बंधे हुए हैं, देश के कानून का सम्मान करते हैं। तो उसका मतलब नहीं कि राह चलता कोई कुछ भी बोल के चला जाए हमको। अगर कोई ज़्यादती करेगा, जुल्म करेगा, देश के कानून को तोड़ेगा, तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उसको तोड़ने का काम करेगी महाराष्ट्र के अंदर।